रेडी। चलो अब देखो ध्यान से अच्छे से। पहली इक्वेशन है x plus 2y is less and equal 120। दूसरी है x plus y is greater and equal 60। और तीसरी है x minus 2y is greater and equal 0। मेन बेटा यही है x minus 2y is greater and equal 0। आई बात समझ? क्यों? क्योंकि ये रेखा मूल बिंदु से होकर के जाएगी और ये रेखा जब मूल बिंदु से होकर के जाती है तो इसका ग्राफ कौन हिसाब से बनेगा, उसका फॉर्मेशन किस हिसाब से होगा, ये चीज जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। करने का तरीका वही चीज है, वो बदलेगा नहीं। आई बात समझ में? हर एक स्टेप पर करने का तरीका वही है, वो नहीं बदलता है। ध्यान देना वही चीज है कि किसी भी एक रेखा को हम लोग जो क्या करेंगे यहाँ पर बनाने के लिए यानी कि ड्रॉ करने के लिए मैक्सिमम बस 2 पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी। आई बात समझ? जीरो की हेल्प से बस 2 पॉइंट निकाल लो। देखो कौन हिसाब से निकाला जाए। पहला समीकरण है x plus 2y is equal to 120। दूसरा क्या है x plus y is equal to 60। ग्रेटर और लेस का बाद में यूज करेंगे साइडेड करेंगे यानी कि छायांकित करेंगे, बाद में प्रयोग कर लीजिए। तीसरा क्या है x minus 2y is equal to 0। अब ध्यान देना अच्छे से, यहां पर फोकस करो। यहां से 2 पॉइंट्स निकल के आएंगे a और b, ठीक है, a और b। तीसरा एक पॉइंट निकलेगा c और d, इस वाले से निकल करके आएंगे यहाँ पर, ठीक है। और इस वाले से d हो गया। अब उसके बाद फिर e और उसके बाद फिर यहाँ पर कौन सा हो गया तुम्हारे पास, यहाँ पर f। ये पॉइंट्स निकल करके आएंगे, e और f निकल करके। देखो पहला x होता है, दूसरा y। कल बताया था जीरो का यूज करो, क्वेश्चन का आंसर यानी पॉइंट्स बहुत जल्दी निकल करके आएंगे। हम लोग y0 रख देते हैं, y0 रख देते तो बताओ अगर y0 रखेंगे पूरा पूरा जीरो, x की वैल्यू क्या मिल जाएगी 120। अगर हम x0 रख रहे हैं तो x पूरा पूरा जीरो, y की वैल्यू 2y इक्वल टू 1 जो यहाँ पर 120 और 2 से इसको जो हम लोग यहाँ पर काटेंगे तो कितना आ जाएगा 60। सेम यहाँ पर चलो, अगर हम y0 रख देंगे तो x की वैल्यू 60 हो जाएगी यहाँ पर, और अगर x0 रख देंगे तो y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी तुम्हारे पास यहाँ पर 60 हो जाएगी। क्लियर हो गया अच्छे से? दूसरे पर सॉरी तीसरा है, तीसरी इक्वेशन। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसी के हेल्प से हम लोग जो इसका यानी निकालेंगे। अगर हम y0 कर दे रहे हैं तो x भी 0 हो जा रहा है, तो इसमें जब x और y दोनों 0 हो रहे हैं तो एक कोई तुमको दूसरा अलग से कोई अलग पॉइंट निकालना पड़ेगा। आई बात समझ में? वो पॉइंट जो है यहाँ पर 0 का यूज नहीं करना, वो तुम कुछ भी वैल्यू रखो, चाहे यहाँ पर 10 12 15 तुम्हें जो इच्छा हो वो वैल्यू रखो, बस केवल और केवल हमको रेखा बनानी है। आई बात समझ में? अब अगर वो पॉइंट्स इनके अनुसार रख लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, यहाँ पर क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा यहाँ पर, और लाइन से बहुत आसानी से ड्रॉ करने में भी हेल्प मिल जाएगी। अब ध्यान देना, अगर हम y की वैल्यू को हम 60 रख देते हैं तो x की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी। हम कैसे भी कर सकते हैं, हम x की वैल्यू को कुछ भी रख करके कर सकते हैं, बस हमारा मेन पर्पस ये है कि ये लाइन ड्रॉ हो जानी चाहिए, कैसे भी करके ये लाइन को हम बना ले यहाँ पर। आई बात समझ में? अब ध्यान समझना, तो अगर हम y की वैल्यू को 60 रख दें, 62 जब 120 उधर चला जाएगा यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी 120 का 60। अब हम लोग इन्हीं सारी रेखाओं को बनाएंगे। अब देखो ध्यान से, सारी पॉजिटिव है ना, सारी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाला थोड़ा सा लेंथी बना दो यहाँ पर, और बाकी निगेटिव वाला थोड़ा सा छोटा कर देंगे ताकि हमारा फिगर बहुत आसानी से बन जाए। ये हो गया x, ये हो गया x डैश, और ये हो गया y, और ये हो गया यहाँ पर y डैश। अब उसके बाद ध्यान समझना, x की तरफ 120, और 120 तो पॉसिबल है लेना, तो हम लोग ऐसे समझ लेते हैं कि एक यूनिट जो है वो कितने के बराबर है, 10 के बराबर। 10 के बराबर भी ले सकते हो, 20 के बराबर भी ले सकते हो, वो तुम्हारी मर्जी है। यहाँ पर आगे देखते जाओ ध्यान से। अब पहला पॉइंट क्या है, a है 120 का 0, x की तरफ 120 मतलब एक यूनिट अगर 10 के बराबर है तो 120 का मतलब कितना होगा 12, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक ये 12। ये पॉइंट कौन सा हो गया, a हो गया कितना 120 कामा 0। अब b एक पॉइंट कौन सा है 0 कामा 60। x की तरफ 0, y की तरफ 60 मतलब कि 6 पॉइंट ऊपर लेके जाओ, 1 2 3 4 5 6। ये पॉइंट कौन सा हो गया, b हो गया। b के कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए यहाँ पर 0 कामा 60। अब a और b एक ही रेखा के थे तो इनको मिला दो,
एकदम सीधा। ठीक से आ नहीं रहा है, रुक जाए, मिला रहे हैं, ये हो गया, ए और बी मिला दिया। अब दूसरा सी कितना है 60 कामा 0, x की तरफ 60 y की तरफ 0। 60 कहां मिलेगा 1 2 3 4 5 6, ये पॉइंट मिल गया यहाँ पर सी मिल गया यहाँ पर 60 कामा 0। अब उसके बाद डी पॉइंट है 0 कामा 60, तो बी और डी एक ही जगह पर मिल गए, तो यहीं पर हम लोग हाइपर लगा के इसको हम लोग डी कंसीडर कर लेंगे। और बी और डी एक ही पॉइंट पर है, तो सॉरी हाँ बी और डी एक ही पॉइंट पर, तो सी और डी को ज्वाइन कर दो, ये हो गया सी और डी ज्वाइन हो गया। अब तीसरी बात करेंगे, यहाँ पर तीसरी क्वेश्चन ए पॉइंट का है, मूल बिंदु पर है 0 कामा 0, तो ये पॉइंट हो गया ई कहां पर हो गया यहाँ पर 0 कामा 0 पर हो गया, 0 कामा 0। एफ पॉइंट कहां पर है 120 कामा 60, यानी x की तरफ 120 हो गया यहाँ पर और y की तरफ 60 हो गया, मतलब ये वाला पॉइंट यहाँ पर मिलेगा, इसके एकदम सीध में ये पॉइंट यहाँ पर हमको मिल जाएगा। ये पॉइंट हो गया यहाँ पर कौन सा F हो गया। इसका काम केवल और केवल इतना था कि एक लाइन परफेक्टली पता चल जाए कि वो ड्रॉ कैसे हो रही है। इसको ड्रॉ करने का और भी मेथड होते हैं, लेकिन हमने इसी को यूज किया क्योंकि पॉइंट के बेसिस पर निकालना है, तो ये चीजें ध्यान में सभी बच्चों के होनी चाहिए। ये ज्वाइन कर दिया। अब देखो दो पॉइंट्स पर लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, यानी कि काट रही है एक दूसरे को, तो ये पॉइंट्स पर हम लोग बाद में आएंगे। सबसे पहला काम अब जो है यहाँ पर छायांकित करो, सबसे इंपॉर्टेंट काम इसमें है छायांकित करना। छायांकित कैसे करेंगे, सबसे पहले देखो ये लाइन ए बी वाली लाइन है, क्योंकि ए और बी के पॉइंट की मदद से इनको निकाला। ये लाइन ए बी वाली है, ये लाइन जो है यहाँ पर सी डी वाली है, और ये लाइन कौन सी है ई एफ वाली लाइन है, ई और एफ वाली लाइन है। इसको समझना है सभी बच्चों को ध्यान से। अब ये बताओ ए बी वाली लाइन लेस देन है, ए बी कहां है ये लाइन, ए और बी सेम लाइन यहां पर चल रही, और ये लाइन लेस देन मतलब कि छायांकित भाग अंदर की तरफ होगा। भाई कम तो इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर, तो मतलब ये पोर्शन ये पोर्शन ये पोर्शन और ये पोर्शन, चार हमें मिले, चारों को छायांकित करना होगा। लेकिन अभी और भी है, दूसरी क्वेश्चन है, इनको देखना है। तो ये क्या बोल रही है x + y इज ग्रेटर देन 60, मतलब यानी CD वाली लाइन क्या है, CD वाली लाइन यानी कि बाहर की तरफ, भाई ग्रेटर बोल रहा है बाहर की तरफ जाएगा, यानी CD ये लाइन है, तो ये लाइन बाहर की तरफ छायांकित, मतलब ये भाग ये भाग ये भाग और ये भाग, तो हालांकि उनसे कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि वो कॉमन में मिलेंगे नहीं, उनको हटा दो, तो ये दोनों हट गए। अब अभी भी हमारे पास दो पोर्शन है, अभी भी नहीं पता कि कौन सा छायांकित होगा या कौन सा छायांकित नहीं होगा। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अब तीसरे का सहारा लेंगे। तीसरे में ग्रेटर देन है, लेकिन ये रेखा मूल बिंदु से जा रही है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। पहले दोनों में क्या था कि ये रेखा x और y दोनों अक्षों को काट रही है, लेकिन इसमें भाई क्या है, तीसरे में रेखा मूल बिंदु से होकर के जा रही है, देखो मूल बिंदु से होकर के जा रही है। आई बात समझ में? तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए छोटा सा यहां पर भी एक हम लोग काम करेंगे, इसमें 2y को उधर सब्स्टिट्यूट करेंगे, x इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 2y, ऐसे बनाएंगे इसको। अब ये देखना है कि इसमें ग्रेटर कौन सा है, x ग्रेटर है या y ग्रेटर है। x इसमें ग्रेटर है, आई बात, यानी x बड़ा होना चाहिए, y का मान यहाँ पर छोटा होना चाहिए। तो ये रेखा में बता रहा है कि x का मान बड़ा होना चाहिए, मतलब कि इस रेखा का झुकाव किस साइड होना चाहिए, x की तरफ होना चाहिए, मतलब कि ये वाला पोर्शन इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पर x इज लेस देन होता तो ये वाला पोर्शन आ जाता, आई बात समझ में, लेकिन यहाँ क्या था x इज ग्रेटर देन, मतलब कि ये वाला पोर्शन है, तो मतलब इसको हटा देंगे तो छायांकित भाग हमको इतना कॉमन सभी में मिल गया, ये पूरा का पूरा पोर्शन हमको सभी में छायांकित मिल गया, और इसी को हम लोग सेट कर देंगे। अब इसके लिए कॉर्नर पॉइंट्स हम लोग निकालेंगे। कॉर्नर पॉइंट्स के लिए CO A तो मालूम ही है हमको, लेकिन एक ये वाला है I1, ये हमको नहीं मालूम है, और एक ये वाला है यहाँ पर I2, इसको लिख देते हैं I2, यानी सेकंड यहाँ पर प्रतिच्छेदन में, ठीक है। अब ध्यान से और अच्छे समझ जाना, I1 और I2 की कोऑर्डिनेट्स हमको बताने हैं। अब अगर हम लोग पटरी से सही ढंग से बनाए हुए रहते तो ये पॉइंट्स बहुत आसानी से हमको मिल जाते हैं, बस हमें x की तरफ देखने की जरूरत है और y की तरफ, लेकिन अब यहाँ पर पटरी का तो हमने यूज किया नहीं, तो इनको क्या करेंगे, एक तो तरीका है कि हम लोग इन समीकरणों को हल करके निकालें, जैसे कि
यहाँ पर I1 को निकालना, तो I1 कौन सी दो रेखाओं को काट रहा है, ध्यान से समझना। I1 कौन सी दो रेखाओं को काट रहा है, AB को काट रहा है और यानी कि EF वाली रेखा काट रहा है। यानी AB और EF इन दोनों को हल कर लेंगे रफ में कहीं पर। यानी AB वाली रेखा ये है, यहां से पकड़ेंगे और x + 2y = 120 और अगला कितना है x - 2y = 0। तो यहां से x की वैल्यू निकाल लेंगे, x = 2y, 2y को उठा के इसमें x के प्लेस पर रख देंगे तो 2y + 2y = 120। 4y = कितना हो जाएगा यहाँ पर 120, 4 से इसको काटेंगे 30 आ जाएगा। यानी y की कोऑर्डिनेट्स कितने आ गए हैं 30, यानी y की तरफ 30। देखो बिल्कुल सही जा रहा था, बस केवल हम श्योर नहीं थे यहाँ पर। क्यों? क्योंकि पटरी से बना नहीं है। तुम लोग अगर स्केल से बनाते हो, सेंटीमीटर्स का सही ढंग से यूज करते हो, तो कभी भी किसी बच्चे के ये पॉइंट्स निकालने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ये कंफर्म बात है, पॉइंट निकालने में कभी प्रॉब्लम नहीं होती है। अब उसके बाद 30 को अगर इसमें हम लोग पुट कर देंगे तो x की वैल्यू 32 या 60 आ जाएगी, जो कि यहाँ पर भी हमें दिख रहा था, यहाँ पर 60 पर, लेकिन थोड़ा सा बाहर जा रहा, तो ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा यहाँ पर 60 हो जाएगा। यानी x की तरफ 60, y की तरफ 30, ये हो गया पॉइंट यहाँ पर कौन सा I1 का हो गया। अब इसको हटाएंगे। अब दूसरा कौन सा है I2, और यानी I2 जो है कौन सी दो रेखाओं को यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ध्यान समझना। I2 जो है CD और EF दो रेखाओं को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो CD कहाँ है, ये रहा, x + y = 60, और दूसरा है x - 2y और EF x - 2y = 0, यानी x = 2y। 2y को इसमें पुट करेंगे तो 3y हो जाएगा, यानी 2y + y = 60, दैट मींस 3y = 60, 3 2 जा 6। y की वैल्यू कितनी आ गई 20, यानी कि y का मान कितना आ गया यहाँ पर 20, यानी y वाला कोऑर्डिनेट हो गया 20। अब x वाला चाहिए, तो y वाली यानी इसमें उठा कर रख देंगे, तो यानी 20 दूनी 40, यानी 22 जा 40, ये आ जाएगा यहाँ पर 40। ये पॉइंट्स हो गए, यानी सारे कॉर्नर पॉइंट्स हम लोगों ने निकाल लिए। इसी वजह से कॉर्नर पॉइंट्स हमने पहले नहीं निकाले थे। क्यों? क्योंकि कॉर्नर पॉइंट्स अगर हम लोग जो पहले निकालेंगे, हमें क्या पता है यहाँ पर शायद अगर ये वाला पोर्शन साइडेड हो जाता, ये वाला पोर्शन अगर साइडेड हो जाता, तो हमें इसकी और इसकी मतलब ये वाले की जरूरत ही नहीं थी। तो क्यों उसके लिए हम लोग मेहनत करते? इस वजह से जो पॉइंट्स निकालने हो केवल और केवल उन्हीं पर हम लोग चलते हैं, आगे हम लोग जाने की जरूरत नहीं है। अब कॉर्नर पॉइंट्स यानी कोणीय बिंदु, कॉर्नर पॉइंट्स यानी कोणीय बिंदु। उसके बाद अब जेड की वैल्यू कौन सी थी, यानी जेड का फलन का क्या था 5x + 10y। इसी के आधार पर अधिकतम और न्यूनतम मान निकल के आएंगे। कोणीय बिंदु कौन सा था तुम्हारे पास यहाँ पर, पहला था C 60,0, फिर उसके बाद A क्या था 120,0, फिर उसके बाद I1 है 60,30, और I2 कौन सा है 40,20 हो गया। अब जब इतने हो गए तो सारे के सारे वैल्यूज को उठा करके इसमें पुट करो, तो 60 अगर इसमें रखोगे यानी कि 60, 56 30 यानी कि 300 हो जाएगा। 120 अगर इसमें रखोगे तो यानी 12 5 60 यानी 600 हो जाएगा। फिर उसके बाद 60 यानी रखोगे 56 30 यानी कि 300, और उसके फिर 30 अगर इसमें रखेंगे यानी कि 300, तो 300 और 300 मिलकर के यानी कि 5 × 60 कर रहे हैं और प्लस 10 × 30 कर रहे हैं, यानी 300 + का 300 मिला करके कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 600। तो सेम आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगला 40 में रखेंगे 40 × 50 यानी 5 4 जा कितना होता है 20, यानी 200 हो जाएगा यहाँ पर। फिर 20 अगर इसमें रखेंगे तो फिर प्लस का 200 हो जाएगा, तो 200 कितना हो जाएगा यहाँ पर 400 हो जाएगा। हाँ 4 5 जा 20 यानी कि, और उसका फिर 200 यानी कि 400, इसको हम हटा देंगे। अब इसमें अधिकतम के लिए दो बिंदु आ गए, तो दोनों अधिकतम हम लोग लिखेंगे मैक्सिमम, और न्यूनतम के लिए एक बिंदु मिला यहाँ पर, ये आ गया यहाँ पर मिनिमम। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कि बिंदु 60,0 पर निम्नतम मान 300 है। उसके बाद बिंदु
120 0 तथा 60 30 पर अधिकतम मान 600 है, या 600 है। ये आए हमारे पास कुछ सॉल्यूशन। तो इन्हीं के आधार पर हम लोग जो है अधिकतम और न्यूनतम मान निकालते हैं। एक क्वेश्चन इसका फिक्स है, हर साल एग्जाम में आना ही आना है इंटर के सिलेबस में, ये बात ध्यान में सभी बच्चों की होनी चाहिए। सब लोग जो है, ठीक है, क्लियर हो गया सभी लोगों को? ये कोनी बिंदु था यहाँ पर, इसको हम लोग हिंदी में कोनी बिंदु, अंग्रेजी में कॉर्नर पॉइंट्स बोलते हैं। तो फिगर हो गया, और एक यूनिट वहां पर 10 के बराबर थी, तो हम लोग सारे पॉइंट्स को उसी के अकॉर्डिंग हम लोग जो है यहाँ पर कैलकुलेट करते हुए चलेंगे। ठीक है,